मुख्यमंत्री को दे रहे होते। और ये बिल्कुल वैलिड सी बात है, कहीं भी अगर सफलता मिलती है तो वो क्रेडिट जाता है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस जो है अपनी जीती हुई बाजी हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन के जबड़े से भी जीत 6 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की ये बैठक होनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक होगी। अभी तक तमाम जो घटक दल थे इंडिया गठबंधन के वो ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब ये तारीख आ गई है, फौरन आप बड़े राज्यों के चुनाव से फ्री हो गए। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि इन नतीजों के बाद अब इंडी गठबंधन का भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो गया है। कांग्रेस को अगर यहाँ पर अच्छी जीत मिल जाती मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और जैसा वो कह रहे थे कि राजस्थान में भी अच्छा कर लेंगे, आप मानकर चलिए कि कांग्रेस का एरोगेंस अपने टॉप लेवल पे होता और क्षेत्रीय दल और हाशिए पर जाते। उसके बाद बात नहीं बनती, सीटों के बंटवारे में लड़ाई होती। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब आगे AK वाजपेयी साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। AK वाजपेयी साहब, इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बल्ले बल्ले। मैं एक मिनट बात है, जनता ने मोदी की गारंटी पे मोहर लगा दी है। एक तो ये बातें हैं, और दूसरी बात ये है कि जनता ने मोदी के प्रति विश्वास भी दोबारा से जता दिया है। और अब ये हो गया है कि मतलब विधानसभा में भी मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा तो पहले भी तय थी, लेकिन अब जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें भी मोदी जी ही सर्वमान्य नेता होंगे। तो ये 3 चीजें हुई हैं। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी बात है, दुष्प्रचार नहीं चलेगा। काम करोगे, जनता महसूस करेगी। तो कितने भी अटकलें लगाए जाओ, कितना भी गुमराह करने की कोशिश करो, वो जीत उसी आदमी की होगी जो काम करेगा। और एक मोदी जी का एक और बड़ा भारी चला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं करूंगा। बड़ी कोशिश की इन्होंने, ईडी मिसगाइड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं चला। एक और इस चुनाव में निकल के आया कि जातिगत जनगणना का जो नारा राहुल गांधी ने भी दिया, बाकी लोगों ने दिया, और राहुल गांधी ने तो हर बार उस बात को कहा, वो भी नारा नहीं चला है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, 22,148 वोटों से वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रही है। 8वें राउंड की गिनती के बाद ये निर्णायक बढ़त है वसुंधरा राजे के लिए। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी या दिया सिंह होंगी, क्योंकि दिया सिंह भी महिला चेहरा होने के नाते एक जिसे कहा जाए कि फ्रंट फुट पर है। बोलिए मुकेश जी। देखिए, वहां तो बहुत सारे चेहरे हैं, और इस बार जिस तरह से 7 सांसदों को लड़ा है, तो ये एक भावना ये भी जगाई है लोगों में कि कौन होगा, ये बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति है। वसुंधरा राजे ने सीधे और खुली चुनौती पूरे देश में, अगर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है मोदी जी और अमित शाह का, उसके सामने किसी भी राज्य में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वसुंधरा जी के साथ उनका समीकरण कभी नहीं अच्छा रहा, कभी नहीं बैठा। और देखिए, इस चुनाव से पहले जितनी समितियां बनी चल रहे हैं विजय बघेल से, उनके चचेरे नहीं भतीजे हैं। नहीं, पर एक बात आपको बताऊं, भूपेश बघेल की टिप्पणी देखिए, एरोगेंस था। कोई भी सरनेम बघेल लगा लेगा। मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें का कोई भी सरनेम बघेल लगा लेगा तो वो हमारे परिवार का ना थोड़ी हो जाएगा। बताइए।